ब्रह्मचारी दीक्षा के लिए जो आप लोगों ने शुभकामनाएं दी है। और मेरी दीक्षा 13 मई 2006 भाजा आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। जिस दिन में मेरे साथ करीबन 35 लोग थे, 36 लोगों की दीक्षा हुई थी। और मेरे कल्याण मित्र भी थे सर आपके साथ। हाँ जी। और हाँ हाँ हाँ। और मेरे जो प्राइवेट प्रिसेप्टर के तौर पे सुदर्शन जी रहे हैं, जो अभी इस भाव में नहीं है। अ, उनका निधन हुआ है। और मेरे जो पब्लिक प्रिसेप्टर के तौर पे आदरणीय ब्रह्मचारी चंद्रशील जी, तो उन दोनों मेरे आचार्यों का मैं बहुत बहुत सबसे पहले पुण्यानुमोदन करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये आध्यात्मिक जीवन का जो प्रवास है, जिस प्रवास को हम 10 बंधन के अभ्यास के माध्यम से जान रहे हैं, वो वही प्रवास है, शरण गमन का प्रवास। पारंपरिक शरण गमन से लेके लोकोत्तर शरण गमन तक ले जाने का जो प्रवास है, वही ब्रह्मचारिणी की दीक्षा का प्रवास है। तो शरण गमन को कैसे देखना है, कैसे समझना है, और उस समझने के लिए बहुत सारे मित्रता की, अभ्यास की, चिंतन की, आचरण की ज़रूरत पड़ती है। अकेला भले प्रयास खुद को ही करना पड़ता है, लेकिन उस प्रयास में हमें ऐसे अनुभवी लोगों की मित्रता और सहवास की ज़रूरत पड़ती है। तो यही संघ है जिस संघ से मैं करीबन 25 साल से जुड़ा हूँ, और निरंतर ये प्रवास आगे बढ़ते ही जा रहा है। आप लोग भी कहीं ना कहीं इसी संघ के साथ जुड़े हुए लोग हैं। अगर जो नहीं भी जुड़े हैं तो धम्म तो अपने आप में संघ है। धम्म के साथ में जुड़ने से भी हम धीरे धीरे संघ से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि धम्म को समझने के लिए संघ की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो आज जब मैं सोच रहा था कि मेरा जन्म दिवस या आध्यात्मिक जन्म दिवस को मैं देख रहा था, लेकिन ये आध्यात्मिक जन्म के साथ में जो मुझे भौतिक जन्म भी जो मेरे माता पिता से मिला है, और मेरे साथ जो कुछ भी समय बिताया है या मैं उनके साथ में समय बिताया हूँ, कि आज इस भाव में नहीं है। लेकिन उनकी यादें अभी भी मेरे साथ में हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया है, बताया है, प्रेरित किया है। उनकी प्रेरणा हमेशा मेरे साथ में है, तो उनका भी पुण्यानुमोदन करना चाहूँगा। मेरे परिवार में आर्यवज्री है, जो मेरी मिसेस है, मेरी बेटी निर्वाणी। तो वो छोटा परिवार होने के कारण हम काफ़ी एक दूसरे को मदद कर पाए, वो ले पाए। तो उनकी मदद से भी मुझे बहुत कुछ आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहयोग मिला है। और आप जैसे सभी मित्र, मैं गुजरात में 18 साल रहा हूँ, तो वहाँ के भी बहुत सारे मित्र हैं मेरे। ब्रह्मचारी में से निगार है, मंजू रत्न है, रत्नप्रिय है, रत्नाकर है, आनंद है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं उस समय के, जब मैं मित्र था, और मित्र के अभ्यास और प्रक्रिया में। और मेरे जो सहपाठी भी रहे हैं, जो बाद में ब्रह्मचारी बने हैं, जो नहीं बने हैं अभी भी प्रोसेस में है। तो एक प्रकार से यहाँ पे आने के बाद में भी यूपी में बहुत सारे ऑर्डर मेंबर हैं, मेरे मित्र हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से मुझे लगता है कि जिस सेंटर के साथ मैं नहीं भी जुड़ा हूँ, वो लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में जुड़ पा रहे हैं। तो एक प्रकार से काफ़ी कुछ आप सभी लोगों का साथ है, मैत्री है, जिसके कारण मैं जीवित रहता हूँ। तो मैं अपने आप में जीवित नहीं रह सकता है, मैं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अगर मैं कहूँ मैं हूँ, तो आपके कारण मैं हूँ, आपके कारण मैं अपनी बात रख पाता हूँ, या मेरे अस्तित्व को मैं जीवित रख पाता हूँ। तो ऐसा ही अभ्यास जो हम 10 संयोजन के माध्यम से, जो पहला संयोजन ये समझाता है कि मैं का अस्तित्व क्या है, स्व का अस्तित्व क्या है, व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, जिसे हम पुरुष कहते हैं, स्त्री कहते हैं, पुद्गल कहते हैं, या पर्सनालिटी कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी नहीं है, ऐसा कहना उच्छेदवाद है।
और वो वैसी ही है, ऐसा कहना शाश्वतवाद है। तो दोनों पर्सनालिटी को बुद्ध नहीं मानते हैं, क्योंकि वो असम्यक है, अपूर्ण है, असत्य है। तो सही पर्सनालिटी क्या है, ये बुद्ध ने खोज के निकाला। मतलब पर्सनालिटी को नहीं मानते हैं ऐसा नहीं है, कभी कभी हम गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि बुद्ध स्व को नहीं मानते, ऐसा नहीं। बुद्ध स्व को मानते हैं, लेकिन किस प्रकार का स्व, उसका स्वभाव क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, पर्सनालिटी का अस्तित्व क्या है। अगर नहीं मानते तो फिर आर्य पुद्गल क्यों कहते हैं? जो आर्य संघ में जो पुद्गल की बात की गई है वो भी पुरुष पुद्गल है, व्यक्ति है, लेकिन कैसे नोबल है। इस बंधन से वो मुक्त होकर अपनी पर्सनालिटी का जो रियल स्वरूप है, अनित्य स्वरूप है, अनात्म स्वरूप है, या उससे विमुक्त होने का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ में अपनी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को, स्व को वो देखते हैं और उसमें बदलाव लाके उस अंतिम जो पर्सनालिटी है, जिसे हम बुद्ध भी पर्सनालिटी है, लेकिन बुद्ध का पर्सनालिटी कैसा है? वैश्विक है, असीम है, आप पर से मुक्त है, मैं और तेरे से भेद से मुक्त है। हमारी पर्सनालिटी जो है मैं और तेरे के भेद से हमने बनाई है, उससे मुक्त होना। मतलब सत्काय दृष्टि को समझना, अगर समझ में आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि हम बंधे हुए हैं। बिल्कुल गलत फहमी नहीं रहना कि मुझे समझ में आ गई है क्योंकि मैं अनात्मवादी हूँ, मैं सत्काय दृष्टि को नहीं मानता हूँ। इस अर्थ से अगर आप समझोगे तो आप गलत फहमी में रहोगे कि मैं सत्काय दृष्टि को पूरी तरह से समझ चुका हूँ। तो सत्काय दृष्टि को समझते समझते हमें सम्यक दृष्टि को समझने का प्रयास करना है, ताकि हम सत्काय दृष्टि से मुक्त हो सके। और उसके बाद में जो दो बंधन और इसी सत्काय दृष्टि के कारण विकसित होते हैं, जिसको हमें समझने की जरूरत है, वह है विचिकित्सा और शीलवर्त परामर्श। ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर आपने जो एंकर होता है, जो समंदर के जहाज को किनारे पे बांध के रखता है, तो उस एंकर में नकुली जो कुछ ऐसे झुके हुए नकुले उसका आकार होता है, ताकि वो जमीन में फंसता है और फंसने के रेत में फंसने के कारण उस जहाज को वो एक किनारे पे बांध के रखता है, जिसको एंकर कहते हैं। बांध के रखना मतलब एंकर। तो ये जो तीन बंधन जो है, अगर शुरुआत के अगर हम श्रोतापन्न की बात करें तो इसके जो तीन नकुले जो एंकर जो है, या जो उसका जो नकुला जो पन है, या उसका धारदार अस्तित्व जो है, वो क्या करता है उस जमीन में, मतलब कौन सी जमीन? यहाँ पे जमीन संसार है, जो हमारे पंच स्कंद है, उस पंच स्कंद के भूमि में वो पूरी तरह से फंस जाता है या फंसा हुआ है, इसलिए उसको बंधन कहा जाता है। जकड़ गया है उस जमीन के भीतर, पंच स्कंद के भीतर। सर ये चौथा दिन है ना, आपने पांचवा दिन लिखा है, ये क्या है? ये पांचवा दिवस नहीं है, पांचवा दिवस नहीं आज का, चौथा दिवस है आज। 9, 10, 11, 12 और 13। 9 को नहीं शुरू किया आपने, 10 को किया। 10 को चालू किया। हाँ हाँ, 10 को चालू किया ना, तो चौथा होगा। चौथा है, चौथा। ठीक है, वो गलत प्रिंट हो गया है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अस्तित्व जो है पंचस्कंद के उस भूमि में, ये तीन नकुले जो एंकर से बनी हुई जो धारदार जो अंकर है, हाँ, वो पूरी तरह से फंसे हुए हैं, जिसके कारण हम बंधे हुए हैं। जैसे कि जहाज पानी के किनारे पे उसके वजह से बांधा जाता है।
तो जैसे जैसे हम पंचस्कंदों को समझते हैं, अभी देखिए पंचस्कंदों को समझने से ढीले होने लगते हैं, क्योंकि पंचस्कंद में उसको बांधने की ताकत ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं उसको बांध के रखना। हम पंचस्कंद के स्वरूप को नहीं समझने के कारण मिथ्या दृष्टि, विचिकित्सा और सिलवर्त परामर्श एक बंधन के रूप में हम बंध जाते हैं, जबकि वो बंधन के रूप में बंधने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि पंचस्कंद ही अपने आप में क्या है, अनित्य है। वो भूमि ही ऐसी है कि वो किसी को पकड़ नहीं सकती है। तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो हमारी चित्त से जो हमें ज्ञान लेना है और मन के भीतर जाके प्रज्ञा से देखना है, ये प्रज्ञा से देखने वाली प्रक्रिया है। और प्रज्ञा हमारे भीतर है, ऐसा नहीं कि हमें पूरा प्रज्ञावान होने की जरूरत है तभी समझ में आता है। छोटी भी प्रज्ञा अगर आपकी है, छोटी प्रज्ञा के प्रकाश में भी अगर आप उसको देखोगे तब भी वो प्रज्ञा आपको मदद करेगी। दिया भी जो है, रोशनी भी है, वो आपको अंधेरे से बाहर आने के लिए मदद करती है। आपको ये विश्वास नहीं रखना है कि जब मैं बड़ी प्रज्ञावान होगा तब सब कुछ ये टूटेगा, सब कुछ जान लूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं। जो आपकी छोटी प्रज्ञा है, जो छोटी प्रज्ञा से भी अगर आपको महसूस हो रहा है, तो उस प्रकाश में हमें चीज़ों को देखते आना चाहिए। धीरे धीरे वो प्रकाश हमारे जो पंचस्कंद के भीतर उसका आधार बनाकर उसका अवलोकन करने का अगर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित ही है हमें वो चीज़ें दिखने लगेगी, और जैसे दिखने लगेगी वैसे समझने लगेगी। अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रही है। हम समझ रहे हैं किसके अर्थ से, जो आपको शब्द से बताया जा रहा है कि अनित्य है, ये अनात्म है, ये सत्कार है, इस शब्द से आप समझ रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है। अगर दिखेगा नहीं और ऐसे समझते रहोगे तो थोड़ा आपको संतुष्टि तो मिलेगी कि मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन वो संपूर्ण आपके चित्त का बदलाव नहीं होगा जब तक चित्त के भीतर वो आपको, जैसा आपको बाहर से दिखाई दे रहा है कि वो है, लेकिन पास में जाने की लगेगा कि वो नहीं है। दूर से लगेगा कि मैं हूं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बुद्ध बताते हैं कि अगर आप दूर से किसी व्यक्ति को देखते हैं और आपको लगने लगता है कि वो मेरा मित्र है या मैं उसको जानता हूं, जो और इतना यकीन होता है कि वो मेरा मित्र ही है, क्योंकि आप दूर से देख रहे हैं और आपके मित्र के जैसा या वैसा ही आपको लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति आपके पास में आता है, आप उसके पास में जाते हैं, तो आपका जो संज्ञा जो है, जो पहले बनाई थी उस व्यक्ति के प्रति देखने की, और आपको पूरा यकीन था कि वो मेरा ही मित्र है। मुझे ऐसा बहुत बार होता है, जब किसी को मैं देखता हूँ तो लगता है कि इसको मैंने कहीं देखा है, मैं इससे मैं बात करूँ उस व्यक्ति के नाम से। लेकिन जब उसके समीप जाता हूँ या वो मेरे समीप आता है तो पूरा वो सोच ही बदल जाती है। मैं वहाँ पे बात नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि वो व्यक्ति वो नहीं है जिसको मैं जानने का मेरे मन में बोध हो रहा था। अगर आपको व्यवहार में समझ में आ रहा है, देखना और जानने में क्या फर्क है। जानने से हम आगे नहीं जा सकते हैं। वो जानने से प्रपंच के ऊपर प्रपंच, प्रपंच के ऊपर प्रपंच बनते रहेगा, लेकिन भीतर में क्या है हमें कभी पता नहीं चलेगा। तो पंचस्कंद के भीतर जाने की हमें जरूरत है, और पंचस्कंद के भीतर ही जो हम 10 निवरण या 10 संयोजन या 10 बंधन की बात कर रहे हैं, इसी पंचस्कंद के समझने में ही हमें समझना है। इसी के साथ सब जुड़ा हुआ हिस्सा है, या इसी के साथ में सब कुछ हमारा बंधन है, और इसी से छूटना है। और छूटना भी इतना सरल है कि हमें विश्वास नहीं होगा कि ये दूर से ऐसा लग रहा था कि ये एक प्रकार से मुझे छोड़ने वाला नहीं है। जैसे जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का रिपोर्टिंग मैंने सुना है, देखा है, और आपको कितना कठिन है, अरे यार ये कितना कठिन है,
क्योंकि आप उसको दूर से देख रहे हैं, और जैसे जैसे आप पास में जाओगे तो वो कठिन नहीं, इतना सरल लगेगा, इतना सरल लगेगा, जैसे कि मार बुध के ऊपर आक्रमण करता है, अलग अलग शस्त्र फेंकता है, लेकिन वो शस्त्र का रूपांतरण जब बुध के समीप जाता है वो फूल में हो जाता है। वो क्या बताना चाहते हैं? एक अग्नि फूल में कैसे बदल सकती है? एक बाण फूल में कैसे बदल सकता है? क्या ये संभव है? लेकिन इस संयोजन की प्रक्रिया में संभव है, क्योंकि ये मन ने बनाया हुआ जगत है, मन ने बनाई हुई माया है, मन ने बनाए हुए जो संभ्रम है, वो मन के समीप जाने से ही वो उस दूसरे स्वरूप में, जो उसका मूल स्वरूप है, उसके धर्म का मूल स्वरूप आपको दिखने लगता है, जो बांधने वाला नहीं है, जो आपको भयभीत करने वाला नहीं। और इसलिए मार बुध के मित्र होते हैं, मार बुध को भयभीत नहीं कर सकते। बाद में भी अगर मार बुध के पास में आते हैं तो मार भयभीत नहीं कर सकते, ना बुध भयभीत हो सकते, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि मार क्या है। तो इसलिए पंचस्कंद के साथ हमने हमेशा इस संयोजनों का अध्ययन करने की हमें ज़रूरत है। जो पहले संयोजन के साथ दूसरा और तीसरा संयोजन जो है उसका थोड़ा हम और उसके जो पहलू है समझने का हम प्रयास करेंगे। तो दूसरा जो संयोजन के बारे में जो हमें सोचना है या जानना है, विचिकित्सा का अर्थ क्या है और उसके विभिन्न स्तर क्या है। विचिकित्सा को हम सामान्य शब्द में देखते हैं कि शंका रखना, बस इतना ही पता होता है। उसके जो स्वभाव है, उसके पहलू है, बुध की जो बातें उसके बारे में जो बताई गई है, या हमें भी जो शंका के रूप में हम इतने कॉन्फिडेंस होते हैं कि हमें लगता है कि मुझ में शंका ही नहीं है। अभी जब मैं बात करूंगा कि समय में शंका है या नहीं है, और शंका का मतलब क्या है, सिर्फ अविश्वास रखना ऐसा नहीं है। मन में एक प्रकार से प्रश्न निर्माण होना, बेचैनी होना उस विषय को लेके, जैसे कि पुनर्जन्म की बात, हमें विश्वास ही नहीं है। अगर बौद्ध लोगों को पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं है तो आप बुद्ध पे विश्वास नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो चिंतक कह रहा है कि जो गहराई से बुद्ध की शिक्षा को समझने का प्रयास करता है। अभी आप बोलेंगे कैसे? तो आप सोचिए कि अगर बुद्ध का अर्थ क्या है कि जिन्होंने पुनर्जन्म के भाव को तोड़ा है, फिर से उसका जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको बुद्ध कहते हैं। अगर पुनर्जन्म ही नहीं तो बुद्ध कैसे हो सकते हैं? बुद्ध की बुद्धत्व किस अर्थ, किसके लिए? मतलब पुनर्जन्म है, तभी तो हम कहते हैं कि बुद्ध पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया उस भव के कारण को जिससे बार बार पुनर्जन्म होता है। लेकिन अभी भी हमारे मन में शंका है। अगर शंका होगी तो आप कैसे उस प्रकार से, उस गहराई से हम अपने जन्म को, लोगों के जन्म को या अस्तित्व को कैसे हम समझेंगे? ये कोई सामान्य बात नहीं है जो बातें हमारे सिद्धांत में या हमारे आचरण में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। कोई मतलब ये सामान्य अभ्यास नहीं है, जैसे हम इतिहास, भूगोल और मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी पढ़ते हैं। भूल जाइए, ऐसा अभ्यास बौद्ध धर्म का अभ्यास नहीं है। ये विज्ञान का अभ्यास है, एक संशोधक का अभ्यास है। अगर आप अपने आप को संशोधक के रूप में नहीं समझ पाओगे तो आप बुद्ध की शिक्षा को एक सामान्य शिक्षा के अनुसार ही हम आचरण करेंगे। हर एक साधक के लिए, वो कितना छोटा हो ये महत्व का नहीं रखता है। 1 साल के साधक को भी उसी प्रकार से सोचना पड़ेगा कि जो 10 साल का साधक है। ये 10 साल के साधक की जिम्मेदारी नहीं, 1 साल के शुरुआत होने से ही उसकी वो जिम्मेदारी है कि बौद्ध धर्म को कैसा ले रहा है। उसका कुछ हम स्तर नहीं लगा सकते हैं। स्तर में अगर हम बांट लेंगे तो हम हमेशा उम्र और हम हमेशा इंतजार करते रहेंगे, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में।
तो बाद में तो कभी आने वाला नहीं है। बाद में तो एक ही चीज आएगी, एक तो मृत्यु आएगा और मृत्यु के साथ में उसका गति या सुगति आएगी। तो इसलिए जो बुद्ध की जो शिक्षाएं है या विचिकित्सा में जो बातें हमें समझनी है, वो बहुत ही गहरी है और सब कुछ उसमें समा लेता है, जिसको हम विश्वास कहते हैं। विश्वास के विपरीत विचिकित्सा। एक तरफ श्रद्धा है, दूसरी तरफ शंका है। अगर हमें श्रद्धा है तो क्या शंका से मुक्त श्रद्धा है या विचिकित्सा के साथ में श्रद्धा है? अगर विचिकित्सा के साथ में श्रद्धा है बुद्ध धम्म संघ पे, तो हमने सवाल खड़े करने चाहिए कि ऐसा क्यों। सिर्फ श्रद्धा करने से भीतर शंका होगी, तो शंका का अगर आप नहीं पहचान पाए, निवारण नहीं कर पाओगे, तो आपकी श्रद्धा या हमारी श्रद्धा उस शरण गमन की तरफ नहीं जा पाएगी जिसको हम लोकोत्तर शरणगमन कहते हैं या सत्य शरणगमन कहते हैं। तो शब्द के अर्थ में हमें कुछ शब्द बहुत ही स्पेसिफिक हमें मिलते हैं। सामान्य अर्थ में उसको हम शंका कहते हैं। दूसरा जो अर्थ है अविश्वास, अविश्वास रखना। भी किस पे कैसे हम आगे बात करेंगे। तीसरा जो अर्थ है अनिश्चितता, अनिर्णायक होना। मतलब चीजें हमें पता है फिर भी अनिर्णायक होना। हमें पता है कि ध्यान करने से ये लाभ मिलेगा या निर्वाण की तरफ ले जाएगा, फिर भी हमें निर्वाण पे ही शंका है कि सही में मिलेगा, जबकि हमें पता है कि ध्यान से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से भी जो हमारी जो शंकाएं जो है, जो हमें अक्सर हमारे डिसीजन या हमारी जो विश्वास जो है, विश्वास से कहने की हमें रोकती है, उस शंकाओं को हमें पहचान में लाना, समझना ज़रूरी है व्यक्तिगत रूप में। और कुछ बातें हम अपने मित्रों के साथ में भी साझा कर सकते हैं कि मुझे कभी कभी हमें बोध बनने के बाद हमें लगता है कि हमें शंका ही नहीं है। अगर हमें पूछूंगा, अगर बताऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, हम मित्रों को भी नहीं बता पाते, उस पर भी हम चर्चा नहीं करते और अंदर ही अंदर घुटन महसूस रहती है हमें। एक तरफ श्रद्धा है, दूसरी तरफ शंका है। तो शंका से भरी श्रद्धा कैसी हो सकती है? एक तरफ आप पूजा कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि पूजा से सही में शांतिदेव आचार्य कहते हैं कि बोधिचित्त निर्माण होगा या होता है। एक तरफ आप पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ शंका है कि संभव है या नहीं है। तो उस पे हमें समझने की ज़रूरत है और उसके साथ में हमें कार्य करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैं सही में उस बोधिचित्त को, करुणा को समझ नहीं पा रहा हूँ? समझ रहा हूँ तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संभव नहीं है? तो क्या संभव है? किसके तरफ मुझे जाना है? मेरा उद्देश्य क्या है? तो ये सभी प्रकार से जब उसको हम हर पहलू से देखने का प्रयास करेंगे, तभी हमारी शंका, अविश्वास या अनिश्चितता जो है हमारे ही आचरण के प्रति या हमारी जो श्रद्धा के प्रति वो स्पष्ट हो सकती है। अंधविश्वास भी विचिकित्सा है। ये जो चल रहा है उसी पे विश्वास रखना। अभी अंधविश्वास को हम दो कैटेगरी में सामान्य तौर पे देखते हैं। जो ईश्वर या पूजा पाठ या व्रत या बाह्य आडंबर पे जो अनुसरण करता है, विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी प्रश्न पूछ के, किसी प्रकार का भी प्रश्न न पूछ के जो उसका अनुसरण करता है, उसको हम अंधश्रद्धा कहते हैं। अनुसरण करना, बस वो सामने वाला कर रहा है, उसको पीछे वाला कर रहा है। तो क्या हम अपने आचरण में ऐसा नहीं करते? हम भी तो ऐसा करते हैं। हमें पहचान में आना चाहिए क्या मैं ऐसा कर रहा हूं क्या। हमें अस्पष्ट रहना है भी विचिकित्सा है। आदि स्पष्टता रखना। कर्म के बारे में हम इतना क्लियर है कि कर्म से परिणाम है, लेकिन उसका जो फल जो है, जो मृत्यु के बाद में भी मिलता है, उसके लिए हम स्पष्ट नहीं है।
और अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग मानसिकता होती है जिसमें उसका परिणाम मिलने की पूरी संभावना है, हाँ, उसका वो परिणाम है। या ऐसे अनेक प्रकार की बुद्ध की जो शिक्षाएं जो है, हाँ, उसके प्रति अगर हमारे प्रत्युत्तर समुत्पाद है, अनात्मवाद है, शून्यता है, हाँ, ये सभी शिक्षाएं जो है, हाँ, उनके प्रति कहने का हम स्पष्ट रहते हैं। और सीधा और सरल अर्थ विचिकित्सा का है, चित्त की संदेहवाद की अवस्था ही विचिकित्सा है। हमेशा संदेह रहता है चित्त में, हमेशा संदेह रहता है। प्रश्न होना और संदेह होना में फर्क है। प्रश्न क्या करता है, आपको सत्य की तरफ ले जाता है, खोज की तरफ ले जाता है। संदेह क्या करता है, वहां पे रोक लेता है, स्टॉप कर देता है, अनडिसीजन कर देता है। जैसे कि आपके पास में चलते चलते 4 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, इधर जाओ कि उधर जाओ, आप स्पष्ट नहीं कर सकते कि आपको किस दिशा से जाना है। आपको पता है कि ये दिशा सही है, फिर भी आप उधर भी जाने के लिए आप स्पष्ट नहीं। संसार में हमें हमेशा दुख का ही अनुभव आता है, लेकिन फिर भी ऐसा कहीं ना कहीं संदेह आ जाता है कि नहीं, संसार में कुछ तो भी सुख है। तो वो हमारी निर्वाण की दिशा निश्चित नहीं हो पाती। श्रद्धा है, विश्वास है बुद्ध पे कि निर्वाण है, बुद्ध है, लेकिन संदेह की स्थिति कहीं ना कहीं हमारी विचिकित्सा के अनुभव को बंधन के रूप में उसको देख सकते हैं। और इसलिए उसको 4 स्तर में देखा जा सकता है कि पारंपरिक मान्यता पे आधारित जो विचिकित्सा है, जो हमें अंधश्रद्धा की तरफ या क्रियाकांड की तरफ हमें ले जाती है। बौद्धिक स्तर की भी विचिकित्सा है, सिर्फ रैशनली जो हमें समझ में आता है उतना ही स्वीकार करना, जो आंखों से दिखाई देता है और जो हमें समझ में आता है लॉजिक लेवल पे उतना ही स्वीकार करना, उससे आगे अस्तित्व है या नहीं है, उसके प्रति हमेशा हम संभ्रमित रहते हैं, अस्पष्ट रहते हैं। मनोभाव के आधारित भी हमारी विचिकित्सा होती है, भावनाओं पे आधारित। जैसे कि हमें द्वेष आता है तो हमें लगता है कि मैं द्वेषी हूँ, ये कभी बदल ही नहीं सकता है, मेरा स्वभाव बदल ही नहीं सकता है। उस भावनाओं के आधार भी हम बहुत अस्पष्ट रहते हैं। या मैत्री कर रहे हैं तो मैत्री में भी बहुत अस्पष्ट रहते हैं। हमें लगता नहीं कि मैत्री सभी के लिए, हमें लगता है कि जो जो अच्छे हैं उनके लिए मैत्री करो, बुरे के लिए कैसी मैत्री हम कर सकते हैं, जिन्होंने हमारी या लोगों की या समाज की हानि की हो या हानि कर रहे हैं। तो हमें शंका है। एक तरफ बुद्ध कहते हैं कि सभी के लिए मैत्री करो और 100 गुना फायदा है, लाभ है, तो 100 गुना लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा है? एक तरफ मैत्री कर रहे हैं, दूसरी तरफ संदेह है। और सामाजिकता के आधार पर भी विचिकित्साएं निर्माण होती है। जो समाज एक मान्यता को प्रस्तापित करता है, उसमें फिर जातिवाद हो, लिंग भेद हो, उसके प्रति भी कहीं ना कहीं हमारे मन में अंधविश्वास है या ईश्वर है, आत्मा है, ये सभी बातें जो है कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक मान्यता के तौर पे हमारे सामने एक आइडियली प्रस्तुत की जाती है, तो उसके प्रति भी हमारी बहुत सारी शंकाएं हमारे मन में विकसित या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से अपनी शंका को या विचिकित्सा को समझने की ज़रूरत है ताकि हम सही तरीके से उसको समझ सकें। अभी हम आते हैं, क्या सर? हाँ जी, कौन से 4 उत्तर बताए ना, तो इसमें बौद्धिकता के क्या बताया? तो सामाजिक किसके आधार पे बात पूछ रहे हैं? ये 4 स्तर लिखे हैं ना, पारंपरिक मान्यता के आधार, बौद्धिकता के आधारित। तो बौद्धिकता के आधारित क्या है ये, इस पे बौद्धिकता के आधारित लॉजिक तर्क, हाँ, तर्क तक ही आप सीमित रहते हैं। तर्क से आगे भी जो एक प्रत्यक्ष अनुभव है, उधर हमारी शंका होती है। हम तर्क तक ही स्पष्ट रहते हैं, तर्क से आगे भी अस्तित्व का, जीवन के अस्तित्व का स्वरूप है, उसके प्रति हमें शंका रहती है। ठीक है,
अभी हम आते हैं कि कितने स्वरूप की विचिकित्सा हो सकती है। सही मायने में जो मैंने पता है वो तो उसी के साथ ये सब 8 प्रकार की चिकित्सा विचिकित्साएं जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हमें जहाँ पे चिकित्सा आ सकती है और आती ही है, इसलिए ये दूसरा संयोजन बुद्ध ने बताया है। उसमें 8 प्रकार की विचिकित्सा हमारे जहन में, हमारे मन में, या हम कह सकते हैं कि हमारे चित्त में संदेह निर्माण होता है। संदेह, सत्य के प्रति संदेह। संदेह के प्रति संदेह निर्माण होना वो सही है, लेकिन सत्य के प्रति संदेह निर्माण होना और निर्णायक रहना, हाँ, या स्पष्ट रहना, हाँ, वो क्या बात है जिसमें बुद्ध धम्म संघ केंद्र में आता है। बुद्ध धम्म संघ के प्रति 8 प्रकार की विचिकित्साएं बुद्ध ने बताई है। या अगर इस संयोजन को अगर आपको गहराई में समझना है तो हमें 8 प्रकार की विचिकित्सा क्या होती है, बुद्ध धम्म संघ के स्वरूप में या उनके प्रति जो हमारी एक तरफ श्रद्धा है और दूसरी तरफ विचिकित्सा है। तो श्रद्धा का प्रमाण अगर है तो विचिकित्सा कम होनी चाहिए, या विचिकित्सा है तो श्रद्धा आप कितना भी है कहो तो हमने श्रद्धा पे सवाल उठाना चाहिए कि सही में मेरी श्रद्धा है या उसमें विचिकित्सा का भी प्रमाण हमें दिखाई दे रहा है। इस पे हमने स्वयं चिंतन करना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो हमने अपने मित्रों से या अभ्यास में थोड़ा इसके बारे में हमने गहराई में समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमें ये चीज़ सरलता से समझ में आ सकती है। तो पहली जो विचिकित्सा जो है ये तथागत के अस्तित्व के संबंधित है। तथागत मतलब सम्यक संबुद्ध, जिसे हम अगर वर्तमान का बुद्ध कहते हैं वो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। उसके पहले भी होके के जो बुद्ध है भूतकाल के और भविष्य काल के आने वाले, तो तीनों काल में बुद्ध का अस्तित्व वर्तमान भूत, इसलिए हमें वंदना में भी हम भूतकाल के, भविष्य के, वर्तमान के तीनों बुद्धों को हम वंदन करने की या शरण जाने की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार से बुद्ध के प्रति या बुद्ध के अस्तित्व के प्रति शंकाएं हमारे मन में आती है। अगर आती है तो उस पर हमने कार्य करने की ज़रूरत है। अगर नहीं आती है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर से वो रहती ही है कुछ कुछ बातों को लेके। तो वो 2 बातें हैं। तो पहला जो बुद्ध को जो भौतिक शरीर है, जो बुद्ध ने निर्माण काया के रूप में, जिसे हम सिद्धार्थ गौतम और बाद में बुद्ध होने से उनको हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, लेकिन उनके जो शारीरिक जो 32 महापुरुषों के लक्षण हैं, जिसका बुद्ध भी सूत्र में लक्षण सूत्र में भी इसका जिक्र आता है। जब एक ब्राह्मण को विश्वास नहीं था कि बुद्ध के शरीर पर इस प्रकार से 32 लक्षण हैं जो लोग कहते हैं, तो एक ब्राह्मण अपने शिष्यों को बुद्ध के आश्रम में या विहार में भेजते हैं और वो पूरे सप्ताह तक बुद्ध का अवलोकन करते हैं कि सही में बुद्ध के शरीर पे लक्षण है या नहीं है। अभी हम पूरे लक्षण की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने लक्षण सूत्र तो जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको बुद्ध के जो सर से लेके पांव तक उनकी जो सुंदरता है या उनके पहले के किए हुए कर्म से बना हुआ ये शरीर है, क्योंकि ये शरीर जो उनको मिला है ये ऐसा ही चमत्कारिक शरीर नहीं होता है। जो महापुरुषों के लक्षण बुद्ध के शरीर पर हमें दिखाई देते, फिर उनकी ऊंचाई हो, उनकी स्किन की सुंदरता हो, उनका कान हो, नाक हो, पैर हो, बाल हो, उनका स्वास्थ्य हो, उनकी वाणी हो, उनका चित्त हो, ये सभी बातें जो उनको 32 लक्षण के रूप में एक सिंह की तरह दिखने वाले बुद्ध की जो एक रूपक के माध्यम से या उनके अस्तित्व के बारे में बताया जाता है कि बुद्ध सिंह जैसे दिखते हैं, इतने आकर्षित थे, मायावी जैसे दिखते हैं कि उस समय जब बुद्ध गांव में जाते थे
हाँ, तो सभी माताएं कहते थे कि बुद्ध को मिलने के लिए मत जाओ, क्योंकि सब डरते थे कि बुद्ध के पास में जो जाता था बुद्ध का हो जाता था, क्योंकि बुद्ध का व्यक्तित्व ही इतना आकर्षित था या है, हाँ, कि उनके शारीरिक रूप के साथ उनका जो मानसिक जो बल था वो उनके शरीर के 32 लक्षणों के माध्यम से हमें प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है। तो बुद्ध की जो निर्माण काया है, जो जन्म से लेके उनके महापरिनिर्वाण तक, हाँ, जिसमें उनका जन्म है, महाअभिनिष्क्रमण है, बुद्धत्व प्राप्त करना है और धम्म की शिक्षा देके महापरिनिर्वाण तक होने की जो संपूर्ण उनकी जो जीवन की घटनाएं हैं, जिसका हम अक्सर अभ्यास करते और जानते हैं, लेकिन उनके शरीर पे जो विशिष्ट प्रकार के जो लक्षण है वो उनकी निर्माण काया की सबसे बड़ी खासियत है। जो इसका भी हमें विस्तृत वर्णन मिलता है कि उनकी हर एक लक्षण के पीछे किस प्रकार का कर्म रहा था, कुशल कर्म काया से किया हुआ, वाणी से किया हुआ, मन से किया हुआ, उस पर्टिकुलर कर्म के परिणाम के कारण उनके शरीर पर इस प्रकार के लक्षण आए हैं या मिलते हैं या आते हैं, इस प्रकार से उसको इंटरप्रेट किया है, इस प्रकार से कहा गया है। अभी इस वास्तविकता को हमें अगर समझना है तो हमें थोड़ा उसका अभ्यास करना पड़ेगा और हमें बुद्ध के इस लक्षणों पे हमें विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सत्य है। सर एक बात सुनो, ये जो जैसे तथागत के शरीर गुणों के संबंध में 32 महालक्षण जो बताए हैं, तो आप बुद्ध बन गए तो क्या आपकी काया ये 32 गुणों से सुशोभित होगी? इसी जन्म में बन गए? नहीं, मैं आपके या उसके बाद में बुद्ध होने के अनंत की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे सम्यक संबुद्ध तथागत के बुद्ध होने की बात कर रहे हैं, जो उनके जन्म के साथ में, जो उनकी काया के साथ में जो लक्षण थे उस पे विश्वास रखने के लिए, ठीक है। वो आप जो कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो उस प्रकार के लक्षण बुद्ध के हर बुद्ध में मिलते हैं या होते हैं जो अरंत होते हैं, जैसे कि आप अरंत हो गए या उस समय जो भी अरंत हुए हैं, तो उनके शरीर पे इस प्रकार के लक्षण नहीं थे, हाँ? लेकिन हम जिस बुद्ध के बात कर रहे हैं, जिसको हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, उनके शरीर पर थे ये लक्षण। हाँ, और थे मतलब उसका टेक्स्ट में वर्णन है, ऐसा नहीं उसी के आधार पर ये सभी मूर्तियां बनाई गई है, अगर उनका करना ये मतलब एक विचिकित्सा हो सकती है, हाँ, उस पे विश्वास नहीं करना। समझ में आया? और इसका सर इससे एक बात और प्रकट होती है कि ये लक्षण होंगे तो कोई बुद्ध बनेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो देखिए, यही चीज है कि हम हमेशा एक्सट्रीम में जाते हैं। अगर ऐसा होता तो कौंडिन्य अनंत कैसे बनते? आपका सवाल का जवाब मिल गया ना। हम यहाँ पे तथागत बुद्ध की बात कर रहे हैं, बहादुर सिंह जी। लक्षणों की आवश्यकता नहीं है फिर तो। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से आप यही शंका है हम में, ठीक है। यहाँ पे हम तथागत बुद्ध की बात कर रहे हैं, उसके बाद में होने वाले अनंत की बुद्ध की बात नहीं कर रहे, जो उनकी शिक्षा से कोई बुद्ध बनता है। जो सम्यक संबुद्ध होता है, अपने पूर्व कर्म के कारण उनके शरीर में जब वो सम्यक संबुद्ध होने के प्रक्रिया में या जन्म में आता है, तो वो उनका एक प्रकार का गिफ्ट है, उनके शरीर में उनके कर्म को झलकाता है। जैसे कि अगर आप ध्यान करते हो तो आपका चेहरा बदल जाता है कि नहीं, आपका स्वभाव बदल जाता है कि नहीं, आपकी वाणी बदल जाती है कि नहीं। अगर जो बुद्ध के संपर्क में आए बाद वो अंत में, उनमें सर 32 लक्षण नहीं तो कुछ लक्षण तो इनमें भी होंगे तभी जाके बने होंगे। फिर से बहादुर जी आप एक्सट्रीम में जा रहे हैं। आप सभी के लिए एक जैसा देखोगे तो आप सही तरीके से श्रद्धा का विकास नहीं कर पाओगे, हमेशा आप चिकित्सा में रहोगे। हम यहाँ पे, अगर आपको विचिकित्सा है, आप पे विश्वास नहीं है, तो उस सूत्र को पढ़िए
और ये लक्षण किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति पे जब वो सम्यक संबुद्ध के उस कैटेगरी में आता है तो वो आपको वो लक्षण उस मनुष्य में दिखाई देंगे। अभी आप में मुझ में नहीं दिखाई देते क्योंकि हम उस कैटेगरी में नहीं आए, तो कैसे दिखाई देंगे? हम बुद्ध की शिक्षा से हम बुद्ध बनने की प्रक्रिया में आ रहे हैं, लेकिन सम्यक संबुद्ध ने स्वयं के प्रयत्न से वो सम्यक संबुद्ध बने हैं। और उनके जो शरीर पे जो कुछ भी चिन्ह है ये तभी पता चल जाता है कि जब असित मुनि का अगर आप वर्णन पढ़ते हैं तो बाबा साहब ने लिखा हुआ ग्रंथ है, ठीक है, और बाबा साहब ने जो लिखा है तो उन्होंने भी कोई ऐसा रेफरेंस लिया होगा कि जहाँ पे इसका जिक्र किया गया है। अभी जिक्र करने से ही हमें मानना है नहीं मानना है। अभी बुद्ध हुए हैं नहीं हुए आप कैसे जानोगे बताइए? बुद्ध होके गए हैं, क्या आपने देखा है? हम तो इतना ही जानते हैं कि बुद्ध गया में बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया और लिखा गया है कि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, तो हम उस भी बुद्ध पे कैसे विश्वास रख पाएंगे जब बुद्ध के शरीर के उस लक्षणों पे अगर हमें विश्वास नहीं कि जिसे हम निर्माण काया कहते हैं। तो एक तरफ हम बुद्ध को शरण जा रहे हैं बड़ी भक्ति से, कि मैं बुद्धं शरण गच्छामि कह रहा हूँ, और दूसरी तरफ बुद्ध के लक्षणों के प्रति अगर हमारी जागृति नहीं है, स्पष्टता नहीं है, उसमें से आई हुई सभी प्रक्रिया अगर आप देखिए जितने भी बुद्ध की मूर्तियां बनी है किस आधार पे बनाई है? कभी हमने सोचा? सिर्फ कल्पना के आधार पे बनी है? नहीं, लक्षणों के आधार पे बनी है। लक्षणों का अभ्यास किया गया है और उस लक्षणों के आधार पर कल्पना का साथ लेके उसको उनके गुणों में उसको बनाई गई है। और इसलिए बुद्ध का जो दूसरा जो अस्तित्व है तथागत के महागुण, जैसे इति पिसो भगवा अरहन सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोको विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान, ये जो बुद्ध के जो 9 गुण है, जो बुद्ध ने स्वयं बुद्धानुस्सति में पहली जो अनुस्सति जो है, बुद्ध के गुण के स्मरण करने से भी हमें निर्वाण का मार्ग प्राप्त हो सकता है। जब हम आगे मैं बात करूंगा, जब पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ही अच्छा सूत्र पढ़ने में आया, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ही सरल है निर्वाण प्राप्त करना अगर हम बुद्ध के उस शिक्षा को समझने का प्रयास करते कि धर्म को समझने से हमें निर्वाण का मार्ग कैसे सरल हो सकता है। ऐसे जो 4 प्रकार के धर्म बुद्ध बताते हैं जिससे निर्वाण को हमें सहजता से प्राप्ति हो सकती है, तो उसमें से ये बुद्ध सबसे पहले क्रमांक में आते हैं। बुद्ध के प्रति अगर हमारी स्पष्ट श्रद्धा है, वैसी श्रद्धा है क्योंकि हम बुद्ध को स्वीकार किए हैं, बौद्ध बने हैं, इसलिए हमारी श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा को और हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। ये सांस्कृतिक श्रद्धा है जो हम कहते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, बुद्ध की मूर्ति मेरे घर में है, मैंने बुद्ध धर्म का अंगीकार किया है और इसलिए मैं बुद्ध के प्रति मेरी आस्था है या कृतज्ञता भाव है, उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है। लेकिन वो तो ऊपरी तौर की श्रद्धा है। हमें श्रद्धा के और गहराई में जाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि बुद्ध के 32 लक्षणों का क्या संकेत है। अगर बुद्ध की आंखें ऐसी है, बुद्ध के कान ऐसे है, बुद्ध के गाल ऐसे है, हाथ ऐसा है, लंबाई ऐसी है, तो ये क्या बताता है कि बुद्ध के उस महापुरुष का मतलब यह है कि ऐसा मानव कि जिस मानव ने पूरे समाज में या पूरे संसार में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। तो दूसरा जो चिकित्सा जो है तथागत के गुणों से संबंधित है। अभी यहाँ पे जब मैं संभोग काया का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये महायान परंपरा से ये शब्द हमें सुनने पढ़ने में आता है। तो गुणों का मतलब गुणों से संपर्क करना है, मतलब संभोग काया है, मतलब बुद्ध के गुणों से संवाद करना, उस गुणों के साथ में एक रूप होना, उसमें आनंद मनाना, ये बुद्ध की आनंदमय काया है। जैसे निर्माण काया जो हमें 32 लक्षणों में एक अन्य मनुष्य से वो अलग पहचान कराती है कि बुद्ध सम्यक संबुद्ध है, वैसे ही बुद्ध के जो गुण है सर, वैसे हमारे जीवन में भी
हम ध्यान साधना कर रहे हैं तो बाड़ी में स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है जब से हमने धर्म का पालन किया है। तो ये महसूस तो होता ही है कि हाँ, वो पूरा विश्वास है कि अगर पूरी तरह से हम किया जाए तो 32 लक्षण हमारे अंदर आ सकते हैं। नहीं, अभी हमारे अंदर देखिए, फिर से आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। आपके अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे ये हमारा सवाल नहीं है। नहीं, अब जब से हमने धर्म को देखा है तब से वाणी में और स्वभाव में बिल्कुल वो पढ़ा है सर। जब से हम देखो, हम अनंत जरूर बनेंगे, लेकिन 32 लक्षण आएंगे इसकी आपके बारे में आपको गारंटी नहीं लेनी है, ठीक है ना। लेकिन बुद्ध में थे, हाँ बुद्ध में थे, अनंत पद प्राप्त करना स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अपन अगर कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो कम से कम श्रोतापन्न होंगे। श्रोतापन्न के बाद ज्यादा प्रयत्न करेंगे, अपनी ज्यादा श्रद्धा विकसित होंगी, शंका कुशंका का निराकरण हो जाएगा, तो अपन सकृतागामी होंगे, अनागामी होंगे, अनंत पद होगा। ये 32 लक्षणों के पीछे दौड़ना नहीं है अपन को। अरे बाबा 32 फिर से आप गलत बातें कर रहे हैं सभी। दौड़ने का मतलब नहीं है, और आपके भीतर वो आने का भी मतलब नहीं है। दौड़ने का नहीं मतलब, इसका मतलब आप 32 लक्षणों को आप स्वीकार नहीं करोगे। नहीं दौड़ना है, यानी 32 लक्षण स्वीकार नहीं का। हाँ, तो बस हमारा सवाल उतना ही है। अगर आप बुद्ध पे, सम्यक संबुद्ध के होने पे अस्तित्व को अगर आप स्वीकार कर रहे हैं, तो बुद्ध की जो काया 32 लक्षणों से पूर्ण थी, उसका स्वीकार करने के लिए भले आप सुत्त पढ़ो, चिंतन करो, बाद में स्वीकार करो, ऐसे स्वीकार मत करो। लेकिन बिल्कुल तो उसको नकार देना, तो वो आपकी मूर्खता है, हमारी मूर्खता है, और विचिकित्सा में हम निश्चित आने ही वाले हैं, आ ही जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो दोनों बातें बताई गई है उनके शरीर, हाँ जी, तो बुद्ध के अंदर ऐसा विकसित हुआ था, जो सम्यक संबुद्ध थे, लेकिन सभी बुद्ध बनेंगे या भविष्य के बुद्ध होंगे या पहले जो पूर्व में अतीत काल में बुद्ध हो गए, सब ऐसे होंगे, ऐसा नहीं है ना। सम्यक, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ सुभाष जी, सम्यक संबुद्ध में ये 32 लक्षण होते ही है। उसके द्वारा शिक्षा का आचरण करके जो अनंत होते हैं, उसमें होने की संभावना नहीं है। ठीक है सर, स्पष्ट है। अगर स्पष्ट नहीं है तो सूत्रों को पढ़िए, चर्चा करिए, समझने का प्रयास करिए इसका मतलब क्या है। अगर नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं आपको या हमें बुद्ध के अस्तित्व के होने के प्रति विचिकित्सा कहीं ना कहीं है। इस पे हमें चिंतन करना पड़ेगा। अनंत लक्षण सूत्र, हाँ अनंत लक्षण सूत्र, ये मध्यम निकाय नहीं लक्षण सूत्र, ये अनंत लक्षण सूत्र वो तो पंचस्कंद के बारे में है। ये लक्षण सूत्र, बुद्ध के लक्षण इसमें बताए गए। अच्छा, हाँ मैं उसका हाँ रेफरेंस दूंगा कल, ठीक है। अभी हम आते हैं दूसरी विचिकित्सा, वो है बुद्ध की सर्वज्ञता पे शंका निर्माण होना। ये बुद्ध के साथ में ही जुड़ी हुई है। हाँ, पहली उनके काया के प्रति, लक्षणों के प्रति, दूसरे गुणों के प्रति। शायद गुणों के प्रति हमें इतनी शंका नहीं होती है, क्योंकि हम बुद्ध के गुणों को समझ सकते हैं या जान सकते हैं, या उसके संपर्क में हम सरलता से आते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि संभोग काया के साथ में जब शब्द आता है तो हमें शंका निर्माण होती है कि ये क्या है। या जब हम संदर्शन करते हैं, ये संदर्शन ही दूसरा नाम संभोग काया है। अगर आपको संभोग काया के प्रति शंका होगी तो आप संदर्शन नहीं कर पाओगे, संदर्शन साधना हमसे नहीं हो पाएगी, या हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संदर्शन साधना का आधार ही बुद्ध के गुण है, जो हमें महायान या वज्रयान परंपरा से वो साधना या वो ध्यान साधना का विकास होते हुए हमें पढ़ने को और सीखने को मिलता है।
अभी हम आते हैं दूसरी बात पे, बुद्ध की सर्वज्ञता। अभी सर्वज्ञता का अर्थ हमें खास समझना है। जब सर्वज्ञता का जब प्रश्न हम महावीर और बुद्ध से लगाते हैं, महावीर भी कहते हैं कि मैं अपने आप में सर्वज्ञ हूँ, और बुद्ध भी कहते हैं, या बुद्ध के बारे में भी स्वयं भी बुद्ध कहते हैं, और हम भी या सभी उनके अनुयायी जो बुद्ध को सर्वज्ञ के रूप में हम देखते हैं। तो महावीर के संदर्भ में सर्वज्ञता जो है, हाँ, वो इस प्रकार से बताई जाती है कि वो हर समय हर चीज जानते हैं, इस प्रकार से वो सर्वज्ञ होते हैं। अगर उनको अभी पूछा जाए कुछ तो तुरंत बता देंगे कि इस प्रकार से। लेकिन बुद्ध की सर्वज्ञता उस प्रकार से नहीं। बुद्ध जब जो जानना चाहते हैं तब वो जानते हैं, उस प्रकार से बुद्ध की सर्वज्ञता है। अभी सर्वज्ञता के अंदर तीन बातें महत्वपूर्ण आती हैं। उन्हें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल का ज्ञान हो सकता है कि नहीं, ये सवाल जब एक बुद्ध का अनुयायी आनंद से पूछता है, और फिर आनंद बुद्ध के पास में ये सवाल लेके जाते हैं, तो बुद्ध बताते हैं कि बुद्ध जो है तीन विद्या से पूर्ण है, सर्वज्ञ है। वो तीन विद्या कौन सी है जिससे बुद्ध की सर्वज्ञता स्थापित होती है? अभी इसके प्रति हमें स्पष्ट होना या नहीं होना। स्पष्ट होंगे तो शंका नहीं रहेगी, अगर स्पष्ट नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं शंका और विचिकित्सा से बुद्ध के सर्वज्ञता के प्रति हमारे मन में संभ्रम रहेगा। अगर बुद्ध पे संभ्रम रहेगा तो बुद्ध के वाणी पे भी संभ्रम रहेगा। कुछ बातें आप लोगे बुद्ध के वाणी से, कुछ बातें छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि बुद्ध के ऊपर ही हमें विश्वास है कि बुद्ध ने जो कहा है वो उनका अनुभव है, या सर्वज्ञता है उसमें, जिसके कारण बुद्ध ने ये कहा है, उसमें भी हमें विश्वास नहीं होगा, या अधूरा विश्वास होगा। हम हमारे हिसाब से बुद्ध की शिक्षा को समझने का और लेने का प्रयास करेंगे। जो सत्यता है, जो परिपूर्णता है उस शिक्षा की, उस अर्थ से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बुद्ध कभी भी अधूरी बात नहीं करते, असत्य बात नहीं करते। अगर वो करते हैं तो सत्य और पूर्ण ही होता है। हो सकता है कि लिखने और भाषा के कारण उसका इंटरप्रिटेशन या उसका स्पष्टीकरण, वो हम लोगों ने उसको गलत या संभ्रमित किया, बुद्ध ने नहीं। और बुद्ध ने वहां पे हमें खुली छूट भी दी है कि आप खुद उसका परीक्षण करो। ऐसे मत मानो कि मैंने भी कहा हुआ। तो इसलिए हमने अपनी जो विचिकित्सा की जो बुद्धि जो है चिकित्सात्मक बतानी चाहिए। विचिकित्सा हमें दुख और भय में लेके जाती है, और उसी विचिकित्सा से भी निकाल दो चिकित्सा, खोज करना, ढूंढना। अगर उस प्रकार से अगर हम मार्ग ढूंढते हैं तो वही विचिकित्सा चिकित्सा में परिवर्तित हो सकती है। क्योंकि विचिकित्सा ऐसे बातों पे है जिस बातों पे हम चल रहे हैं, बुद्ध धम्म संघ पे हम चल रहे हैं, उसी पे शंका है। हम दूसरे ईश्वर आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि जिस पे आपको विश्वास रखना है और आपको शंका करनी है। तो अगर उस पर आपको शंका निर्माण होती है, आत्मा परमात्मा इस पे, तो ठीक है, उसको आप नकार सकते हैं। लेकिन जिस पे हम चल रहे हैं, जो हमारा शरण गमन है, जो हमारा वजूद है, जो हमारा मार्ग है, उसी मार्ग के मार्गदाता पे, शिक्षा पर, या उनके आसपास की जो स्वरूप या बातें है उसमें हमें शंका है। तो कैसे हम चल पाएंगे, कैसे हमारी श्रद्धा उस परिणाम कारकता से आगे बढ़ पाएगी जिसको हम शरण गमन कहते हैं या लोकोत्तर मार्ग कहते हैं। तो इसमें तीन प्रकार से क्या है, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करें। बहुत ही सीधी और सिंपल है। पहली जो सर्वज्ञता जो है बुद्ध की, बुद्ध जब चाहे, मैंने यहाँ पे बुद्ध शब्द लिखा है। इस संवाद में बुद्ध मैं कहता है कि मैं के अर्थ से बुद्ध अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। मैंने यहाँ पे बुद्ध शब्द लिखा है। बुद्ध जब चाहे तब, जब चाहे तब, सभी समय में नहीं। जैसे कि आप कोई टीवी देखते हैं तो सभी समय पे सभी चैनल नहीं चलते हैं।
लेकिन सभी चैनल उसमें होते हैं, लेकिन आप रिमोट कंट्रोल से जो चैनल चाहते हैं वही चैनल आप लगाते हैं, फिर दूसरा चैनल आपको दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से समझना और देखना, 24 आवर्स सभी चैनल एक साथ में चलते हैं और सभी जानते हैं। इस प्रकार से बुद्ध की सर्वज्ञता का यहाँ पे अर्थ हमें नहीं लगाना है, अन्यथा हम फिर से संभ्रमित हो जाएंगे। तो क्या जानते, वो जब चाहे तब वे अपने पूर्व जन्म की अवस्था को स्मरण कर सकते खुद की। और इसलिए अगर आपने जातक कथा के पूरे संवाद को देखा होगा या संकलन को देखा होगा, तो बुद्ध ने एक ही समय सब कुछ जातक कथा नहीं बताई है। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को जब जब भी वो चाहते थे और जब जब भी उनको ज़रूरत लगती थी, हाँ, जैसे कि अगर महामोगल्यान बैठे हुए हैं, आनंद बैठे हुए हैं, तो आनंद के बारे में पूर्व जन्म के साथ में अपना जन्म की बातें बताते थे। महामोगल्यान के साथ या जो भी घटनाएं वहाँ पे लोग बैठे हुए थे या रहते थे, हाँ, जिनके प्रति भी वो उनको समझाना चाहते थे, हाँ, सत्य को, तो उस समय उस प्रकार की जो उनकी जो पूर्व समय की जो घटना है, हाँ, वो पूरी की पूरी उस प्रकार से बताते थे। और उसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण रहती थी, जिसमें वो अपना नाम बताते थे, जगह बताते कि जिस जगह पे उनका जन्म हुआ है, और किस प्रकार की पारमिता का आचरण करते थे, उद्देश्य किस उद्देश्य से उनका वो जीवन रहता था। फिर दान पारमिता का होगा, शील पारमिता का होगा, किसी भी पारमिता के उद्देश्य के साथ उनका वो जीवन रहा होगा उस समय का, उसका वो जिक्र करते। इस प्रकार से वो अनेक जन्मों का स्मरण करने में वो सर्वज्ञ थे। अभी इसकी अगर हमें विश्वास नहीं है तो बुद्ध की बात बताई हुई हमारे लिए भवचक्र हो या उससे लोगों का सुरगति दुर्गति की बातें हो, वो कैसे विश्वास रखेंगे? क्योंकि वो सभी बातें जो बुद्ध ने उसमें बताई है, लोगों की गति की दुर्गति की, वो अपने अनुभव के आधार पर ही बताई है, क्योंकि उन्होंने जैसा अपना देखा वैसा लोगों का देखा। और ये उनके जो पहला जो उनका ज्ञान है संबोधि प्राप्त, जो बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे करते, ये उनका पहला प्रकार का ज्ञान है जिसमें उनको बोध होता है, और वही उनकी सबसे बड़ी सर्वज्ञता है। वो एविडेंस है, अपने पूर्व जन्म को देखने वाला संसार का पहला व्यक्ति, ऐसा हम कह सकते हैं, जिनको इतनी बातें बहुत ही स्पष्टता से वो जब चाहे तब वो बता सकते हैं, जान सकते हैं कि मैं कब, कहाँ और किस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ था। दूसरी जो उनकी सर्वज्ञता है, बुद्ध जब चाहते हैं तब वो अपने विशुद्ध दिव्य चक्षु से, विशुद्ध दिव्य चक्षु से के द्वारा मरते उत्पन्न होते नीच ऊंच सुवर्ण दुवर्ण सुगति दुर्गति कर्मानुसार गति को प्राप्त सत्वों को जानते, मनुष्य को जानते हैं। सभी सत्व कैसे जन्म लेते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, छोटे बड़े, सुखी दुखी, स्त्री पुरुष, गरीब श्रीमंत, अच्छे बुरे, इस लोक में उस लोक में, सभी प्रकार से कैसे जानते हैं? कर्मा के गति का अनुसार, क्योंकि कर्म को वो भली भांति जानने में सर्वज्ञ है, और उसके अनुसार सभी सत्वों का जो चक्र है, भव चक्र है, वो कैसे गतिमान रहता है, उसके बारे में जब चाहे वो तब बता सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब भी बुद्ध को पूछा जाता था या बुद्ध किसी के बारे में बताना चाहते थे, तो उसकी एक एक बात पूरी तरह से वैसे बताते थे कि इसका पूर्व आने वाला जो जन्म, जो गति कैसी होगी, मरने के बाद क्या, किस गति में जाएगा, क्या कौन से कर्म के कारण उसको गति अच्छी मिलेगी या बुरी मिलेगी। ऐसे हजारों उदाहरण हमें शुद्ध में पढ़ने को मिलते हैं। नहीं पढ़ने को मिलते तो पढ़िए और वहाँ पे स्थिरता से सोचिए कि ये बात बुद्ध कह रहे हैं तो ये बुद्ध की सर्वज्ञता है या नहीं है, तब विश्वास रखें। विश्वास रखने का मतलब बौद्ध धर्म में ये नहीं है कि ऐसे विश्वास रखें। जैसे जैसे हमारी स्पष्टता और अभ्यास बढ़ते जाएगा,
वैसे वैसे हमारी जो बौद्धिक श्रद्धा है वो भावनिक श्रद्धा में परिवर्तित होती जाएगी। अगर बौद्धिक श्रद्धा अगर आपकी वीक है और यह रुकी हुई है, दो हो सकती है हमारी बौद्धिक श्रद्धा, एक तो वीक हो सकती है या रुकी हुई हो सकती है। रुकी होने का मतलब हम एक चीज मानेंगे, दूसरी चीज मानने को पूरी तरह से नकार देंगे, वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो सही में क्या है। हम थम जाएंगे और उसी का नाम शंका है। आपके बुद्धि को रोक देना, जो आप जानना चाहते हैं वहीं पे रुक जाना, मतलब विचिकित्सा है। फिर वो हर बात आ सकती है जीवन से संबंधित, जो कुछ भी हमारे अस्तित्व है और यहाँ पे जो संपूर्ण संसार के अस्तित्व को देखने की जो बुद्ध के पास दिव्य चक्षु है या होता है, जिसके कारण वो कर्म के अनुसार सभी की गति या सुरगति या दुर्गति को भली भांति एक्सप्लेन करते हैं। तीसरी जो बात जो है वो है बुद्ध अपने आश्रवों को, मतलब खुद के आश्रवों को, जो राग द्वेष आदि के सभी आश्रवों का वो क्षय से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को इसी जन्म के स्वयं साक्षात्कार कर प्राप्त विहार करते हैं। ये उनकी सर्वज्ञता है कि आश्रवों का क्षय करना पहली, आश्रवों से रहित चित्त दूसरी, और तीसरी जो है निर्वाण या प्रज्ञा का अनुभव स्वयं के द्वारा साक्षात्कार करना, नहीं कि औरों के द्वारा। उनका साक्षात्कार जो है किसी गुरु से नहीं, किसी कृपा से नहीं, किसी अलौकिक शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं के प्रयासों से, और इसी जन्म में, नहीं कि मृत्यु के बाद, जन्म में स्वयं साक्षात्कार कर प्राप्त कर वो विहार करते हैं। इसका मतलब वो जानते हैं कि आश्रव क्या है और कैसे उससे मुक्त अवस्था होती है और कैसे उसको प्राप्त किया जाता है। तो वो जानते हैं, वही वो बताते हैं, वही उन्होंने चार आर्य सत्य के माध्यम से बताया है। तो इस प्रकार से बुद्ध की जो सर्वज्ञता है, इस पे अगर हमें किसी प्रकार की भी अगर शंका रहती है तो उसको हमें पहचानने की जरूरत है। तीसरी जो चिकित्सा है वो है धम्म तत्व के प्रति, जो वही है जैसे कि बुद्ध के प्रति स्वाकातो भगवता धम्मो, या बुद्ध के जो लोकोत्तर गुण है जो अभी हमने देखे, वैसे ही धम्म के भी गुण है। स्वाकातो भगवता धम्मो संदिष्टिको कालिको यही पश्चिको उपनायिको। जो बुद्ध का धम्म जो है, यहाँ आइए और देखिए, ऊपर की ओर ले जाने वाला है, प्रज्ञा के द्वारा आचरण करने वाला है, साक्षात्कार करने वाला है। ऐसे जो बुद्ध के धम्म के जो गुण है उसके बारे में हमें विचिकित्सा होना, कर्म और विपाक के सिद्धांत के बारे में विचिकित्सा होना। कर्म मतलब मैं कर्म कर रहा हूँ या मैं के रहित कर्म हो रहा है प्रतीति समुत्पाद से। जैसे कि कल हमने देखा, कर्म है लेकिन मैं नहीं है। अभी इसमें कितना बड़ा शंका और हमारी अस्पष्टता रहती है। मैं के अलावा कर्म हो सकता है, ये हमें विश्वास ही नहीं हो सकता। अगर नहीं है इसका मतलब हमें कर्म सिद्धांत पे सही अर्थ में स्पष्टता नहीं है। अस्तित्व के 3 लक्षणों के बारे में शंका हो, जो 37 बोधि पक्ष मार्ग है, मार्ग के बारे में शंका हो, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत सारी शंका हमें कम रहती है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जो ये मुख्य जो तत्व जो है, बाकी तो सभी धम्म जो हमें पढ़ने और सुनने को मिलता है, इससे भी अनेक शिक्षाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। लेकिन इतना भी अगर हमें पर्याप्त समझ में आए कि धम्म के गुण क्या है, कर्म और विपाक सिद्धांत कैसे कार्य करता है, अस्तित्व के 3 लक्षण क्या है, और 37 बोधि पक्ष में सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग इंक्लूडिंग 37 बोधि पक्ष। इसलिए उसको बोधि पक्ष कहा जाता है, बोधि के अंग।
जिसमें सप्तबोधियांग भी आ जाता है, 4 प्रयास भी आ जाता है, अष्टांगिक मार्ग भी आ जाता है, ठीक है, पंच धम्म भी आ जाता है, पंच बल भी आ जाता है। तो इस प्रकार से जो 37 जो बोधि पक्ष जो है, ये एक अपने आप में संपूर्ण शिक्षा है, बुद्ध के निचोड़ है। क्योंकि ये इसलिए निचोड़ बताया जाता है कि बुद्ध महापरिनिर्वाण के समय, महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शिक्षा का कंक्लूजन बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारी धम्म की शिक्षा दी है, 82,000 शिक्षाएं उपदेश बुद्ध ने दिए हैं, जो सूत्र पिटक में हमें बुद्ध की शिक्षा के वाणी से सुनने को, पढ़ने को और जानने को मिलते हैं। 82,000, उन सभी 82,000 शिक्षाओं में यही चीज हमें इर्द गिर्द देखने को और समझने को बुद्ध बताते हैं, और इसलिए उसको बोधि पक्ष के रूप में बुद्ध अंतिम अपने उपदेशों में इसका जिक्र करते हैं। तो इसके प्रति हमारी जो स्पष्टता जो है हमें रखनी है। अगर नहीं है तो उसकी शंका कहीं ना कहीं हमारे जहन में आ सकती है। चौथी जो विचिकित्सा है आर्य संघ के बारे में। आर्य संघ की हमने शुरुआत में देखा कि श्रोतापन्न से लेके जो अनंत तक का जो मार्ग और फल है, उसी के कारण उसी के आधार पर आर्य संघ का अस्तित्व होता है। जैसे हम 4 जोड़ी के आर्य पुद्गल व्यक्ति का संघ कहते हैं। इसमें भी व्यक्ति, इसमें भी पुद्गल है, लेकिन कैसे पुद्गल? आर्य पुद्गल जो मध्यम मार्ग से अपने व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं, अनित्य अनात्मा उस आधार पर देखते हुए अपना विकास करके वो बुद्ध के व्यक्तित्व में रूपांतरित होते कि जो अनंत है, असीम है और सभी भेदों से पर है। ऐसे व्यक्तित्व को वो निर्माण करते, संकुचित व्यक्तित्व को नहीं, मर्यादित व्यक्तित्व को नहीं, असीम व्यक्तित्व जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, ऐसा व्यक्तित्व, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है ऐसा व्यक्तित्व जिसे हम बुद्ध कहते हैं, या अनंत या निर्वाण प्राप्त चित्त कहते हैं। तो ये उसके प्रति मतलब वही जो हम जिसका अभ्यास कर रहे हैं कि श्रोतापन्न मार्ग और श्रोतापन्न फल में जो सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और सिलवत परामर्श, इन 3 बंधनों से मुक्त होने व्यक्ति को हम आर्य पुद्गल कहते हैं। उसके बाद में व्यापाद और कामरग, जब 2 बंधन शिथिल हो जाते हैं, उसको सकृतागामी व्यक्ति मार्ग और फल के रूप में उसको देखा जाता है। अनागामी में ये उपरोक्त 5 बंधन पूर्ण मुक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पहले 3 और उसके बाद के 2, उसको अनागामी मार्ग और अनागामी फल व्यक्ति कहते हैं। और अनंत मार्ग में संपूर्ण 10 बंधन जिसका नाश हो जाता है, वो विमुक्ति की या निर्वाण की अवस्था या साक्षात्कार प्राप्त होता है, उसे अनंत मार्ग और अनंत फल प्राप्त व्यक्ति कहते हैं। जो संघ वंदना में हम इसका जिक्र करते हैं, अट्ठपुद्गला, जो सम्माननीय है, पूजनीय है, अनुकरणीय है, दान देने योग्य है, इस प्रकार से जो उनका हम गुणगान करते हैं, तो ये यही आर्य संघ है जिसके प्रति हमारे मन में स्पष्टता होनी चाहिए। अगर शंका है तो उस पर हमने कार्य करना चाहिए कि क्या हम किसी व्यक्ति के बारे में हम संभ्रमित है या शंकास्पद है या नहीं। 5वीं जो विचिकित्सा है वह है मध्यम मार्ग के प्रति। बुद्ध का पूरा मार्ग मध्यम मार्ग है। ऐसा मत सोचिए कि मध्यम मार्ग में सिर्फ आर्यष्टांगिक मार्ग है, ऐसा सोचना ये भी शंका है। हमें लगता है कि अष्टांगिक मार्ग मतलब ही मध्यम मार्ग है, ऐसा नहीं है। वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा सब कुछ जो भी शिक्षा जो है इसमें इंक्लूडिंग होती है, जिसे हम शील कहते हैं, शील का महत्व कहते हैं, शिलाचरण कहते हैं। उसमें भी हमें मध्यम मार्ग ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए कि शिलाचरण किस प्रकार से, क्यों और किस स्वरूप में हमें करना है। मैं का आधार लेके, जिसे हम शाश्वतवाद मैं कहते हैं या उच्छेदवाद मैं कहते हैं, किस मैं के आधार पर हम आचरण कर रहे हैं, या फिर मध्यम मैं के आधार पर आचरण कर रहे हैं। अगर मध्यम मैं पे हम आचरण कर रहे हैं तो उसमें मैं मेरा नहीं होगा। अगर मैं मेरा शिलाचरण में है तो वो मध्यम मार्ग के प्रति हमारी शंका है। वैसा ही समाधि हो,
समाधि में भी आने वाले जो अनुभव है, उस अनुभव को भी हमने मध्यम मार्ग में उसको देखना पड़ेगा। जो भी अनुभव आते हैं उसको मैं के आधार पर देखोगे तो उसको आप पकड़ के रखोगे। फिर वो प्रीति का अनुभव हो या सुख का अनुभव हो, क्योंकि आप उसके प्रति आसक्त हो रहे। या कोई अगर आपको न्यूरन आ गया, कुछ प्रकार का द्वेष आ गया या फिर कामचंद आ गया, तो आप उसको अपने आप को क्या करोगे, उच्छेदवाद में, द्वेष में, तिरस्कार में ले जाओगे कि ये। तो दोनों ध्यान के भीतर दोनों प्रकार के जो अनुभव हमें आ रहे हैं, अगर उसको मध्यम मार्ग में देखने की अगर हम क्षमता बढ़ाते हैं तब हमारा ध्यान जो है मध्यम मार्ग से होगा। वैसे ही प्रज्ञा भी। तो इसके प्रति हमने और ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम मध्यम मार्ग से किस प्रकार से अपने आध्यात्मिक जीवन में हम प्रयास कर पा रहे हैं, या फिर हमारा जो दृष्टिकोण जो है वो वही है जिसे हम शाश्वतवाद या मैं के साथ ही हमारा आचरण हो रहा है, या मैं को जानकर और सही जो सच्चा मैं है, अनात्ममय है या अहंकार से मुक्त मैं है, उसके साथ में हमारा आचरण हो रहा है। छठी जो विचिकित्सा है वो 5 स्कंदों के प्रति, 18 धातुओं के प्रति और 5 इंद्रियों के प्रति। तो इसका हमें बार बार परीक्षण करने की जरूरत है कि 5 स्कंद क्या है, हमारे 18 धातु कैसे बनते हैं। 6 इंद्रिय, 6 विषय और 6 विज्ञान, 6 3 18, उसको धातु कहा गया है। धातु मतलब मूल तत्व। यहाँ पे धातु मतलब जैसे सोना चांदी को हम धातु कहते हैं, तो उस सोना चांदी का जो मूल तत्व है वो तत्व दिखाता है कि ये सोना है या चांदी है या लोहा है। वैसे ये 18 धातु अस्तित्व को दिखाते हैं, अस्तित्व की पहचान कराते हैं कि हमारा अस्तित्व पंचस्कंदों के मेल से तो बना है, लेकिन उसके भीतर ये 18 धातु का खजीना है। या 18 धातु का, जैसे हम पृथ्वी कहते हैं तो पृथ्वी मिट्टी और पहाड़ों से ढकी हुई है, लेकिन उसके भीतर धातु है। वैसे ही पंचस्कंदों से हमारा अस्तित्व है, लेकिन उस अस्तित्व के भीतर क्या है, 18 धातु। कौन से 18 धातु? 6 इंद्रिय, 6 विषय और 6 विज्ञान। इस प्रकार से 18 धातु के जो उसका सूक्ष्म धर्म है। पंचस्कंद तो धर्म है, लेकिन पंचस्कंद के भीतर भी 18 प्रकार का, इसको धर्म भी कहते हैं। जब आप मैं को खोजोगे तो आपको ये मिलेगा, और ये मिलेगा तो मैं की धारणा टूट जाएगी, मैं का अहंकार टूट जाएगा, मैं का आत्मवाद देखने का दृष्टिकोण टूट जाएगा। क्योंकि हमें मैं, जिसको मैं कह रहा हूँ, इस मेरे शरीर और मन को, उसके भीतर तो ये इतनी सारी बातें मुझे स्पष्टता से दिखाई दे रही है। जो दिखाई दे रहा है उसी को अगर आप मानते हैं तभी हमारी प्रज्ञा परिपूर्णता की तरफ जाती है। तो देखना और बाद में मानना। और देखने का मतलब हमारा जो जागृति का सराव है या परीक्षण है, उससे हम उसको ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि देखना ही हमारा कर्तव्य है, देखना ही हमारी ज़रूरत है। अगर नहीं देखेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी सुखी और आनंदित नहीं हो पाएंगे। ये हमारी प्रवृत्ति है, ये हमारी कैपेसिटी है, ये हमारी क्षमता है कि हम देख सकते हैं और हम जान सकते हैं। जो बुद्ध ने कहा है, हम बुद्ध बन सकते हैं। बुद्ध का मतलब ही देखना और जानना और जागरूक होना। देखने जानने से ही हम जागरूक होते हैं। ये हमारी पोटेंशियलिटी है, ये हमारा नेचुरल तत्व है। हर मनुष्य, फिर वो मनुष्य कितना भी असक्षम हो, शरीर से, धन से, विद्या से, लेकिन ये जो तत्व जो है जागृति का या बुद्धत्व के क्षमता का, वो सभी में बीज रूप में विराजमान है। इसलिए अपने लिए, औरों के लिए हमने एक बुद्धत्व के बीज के रूप में हमने अस्तित्व को देखना चाहिए, ताकि हम औरों के प्रति भी संवेदनशील रह सके और मैत्रीपूर्ण रह सके।
और हमें ये भी शंका होती है कि जो हमारे पंच स्कंद है, ये जो भूतकाल में है, भूतकाल में होने के बारे में भी विचिकित्सा होती है, भविष्य काल में भी उनके होने न होने के बारे में विचिकित्सा होती है। मतलब भूतकाल में ऐसा ही था क्या जो अभी मेरे पास में पंचस्कंद या 5 इंद्रिय है, या भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा कि ऐसा नहीं रहेगा। भविष्य की बात अगर हम करते हैं तो 10 साल के बाद का भविष्य हो सकता है। अगर भविष्य काल की और हम बात करते हैं कि मृत्यु के बाद जो दूसरा जन्म आएगा उसके बारे में भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जो हमें जन्म के भीतर भी या इस जन्म में भी, हाँ जी, अरे ये तो यहाँ निर्मूलन हो जाता है ना। ये जो इसकी प्रैक्टिस कराई है, जैसे पंच स्कंद, 18 धातु, 5 इंद्रियां, ये सब जो है वर्तमान में हो रही हैं, तो ये पहले भी हुई है और आगे भी हो भी सकती है और कोई भी हो सकती है। वो हमारे आचरण और कर्म पे निर्भर करेगा ना ये तो। हाँ, लेकिन होगी कि नहीं इसके बारे में शंका होती है ना हमें। शंका करेंगे हाँ, तो बस शंका की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ? अगर उस प्रकार का कर्म होगा तो होगी, उस प्रकार का कर्म नहीं होगा तो ऐसी नहीं होगी। हाँ, लेकिन हमें शंका हो जाती है कि अच्छा करने के बाद में भी ऐसा होगा क्या, या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को उस प्रकार से देखते कि कोई बहुत अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन भविष्य से उसको, वर्तमान से भविष्य में उसको अच्छा कर्म का परिणाम नहीं मिलता है, तो हम संभ्रमित हो जाते हैं कि सही में क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तुम्हें तो और बातें भी हो सकती हाँ, है ना? तो मतलब वही है ना। तो हम जिस प्रकार से अपने कर्म के लिए या हमारे पंचस्कंद के लिए जो शंका निर्माण करते हैं, वो सिर्फ हमारा चिंतन करके नहीं करते, औरों का भी चिंतन करते, तभी तो हमारे मन में शंका आती है। हाँ, तो ये तत्वों के आधार पर जो अगर सत्य आचरण है, चाहे मेरा हो या और किसी का हो, तो वो परिणाम ऐसा आएगा ही। हाँ, बिल्कुल आएगा। और आपकी शंका अगर आपके लिए कम हो जाएगी तो औरों के लिए भी कम हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। और सामने वाला अगर आपको संभ्रमित कर रहा है तो उसको भी आप समझा सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होता है। बुद्ध ने जैसे लोगों को समझाया होगा, लोगों के समय तो लोग सभी शंका में रहे होंगे ना, सही बात है, अस्तित्व के प्रति कि भविष्य में क्या होगा या भूतकाल में क्या था। हाँ, तो बुद्ध ने बताया कि भूतकाल में क्या था और भविष्य में क्या होगा, क्योंकि वो जानते हैं। बात भी तो अलग अलग समय में फलते हैं, किसी का तुरंत परिणाम मिलता है, किसी का बहुत बाद में होता है, किसी का बहुत बाद में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जिनका तुरंत मिलता है वो तो हम लोग देख सकते हैं, जिनका परिणाम थोड़े कम समय में आता है उसका भी कभी कभी महसूस किया जाता है, और किसी का परिणाम बहुत देर में आता है, तो वो नहीं पता चलता, वो पूर्व जन्म का हो सकता है या फिर अगले आने वाले समय का हो सकता है। तो फिर उसमें आपको शंका रखना है कि विश्वास रखना है, वो आपको तय करना है। अगर आपने शंका नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए ना, रखते हैं ना, लेकिन कर्म का विभाग तो होता ही है। वो मानना और शंका रखना दोनों भी साथ साथ में चलता है। समझ में आया? तो कह रहे कुमार जी के होता है ऐसा समझ लेना है। हाँ, लेकिन अंदर से शंका होती है कि सही में ऐसा होगा क्या। हाँ? और सही में मुझे पता चलेगा या लोगों को पता चलता है क्या, फिर संभ्रमित हो जाओगे। और किसने देखा? हाँ भाई, किसने देखा? कौन बताएगा कि ऐसा होता है? अरे भाई, बुद्ध बताते हैं। बुद्ध का तत्व हमें सिखाता है कि भाई ऐसा अनुमान इसलिए होता है क्योंकि आपके पास में निदान है, आपके पास में कारण है। अगर कारण गर्म है तो फल ठंडा कैसे होगा? सर, इस चर्चा से एक बुद्ध की जो वाक्य है ना, उसका बहुत सत्यापन हो रहा है। देखिए, बुद्ध ने कहा कि जो मतलब बुद्धत्व मेरे अंदर है या मैंने जो अनुभूत किया है या मैं इस अवस्था को आया हूँ, वो कोई भी मतलब सत्य आ सकता है। बिल्कुल। तो उसका साक्षात्कार जितनी मात्रा में आपने किया है, मान लीजिए, तो वो हमको भी आभास हो रहा है ना कि धम्मचक्र मंजू कुमार जी ने ऐसा किया है, तो हम भी तो वैसा अनुभव कर रहे हैं ध्यान से या एक तत्वों से जिनका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा हम भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और सभी का वही बुद्ध के ऊपर ही, बिल्कुल, और सभी का वही स्रोत है
दूसरा कोई मार्ग नहीं। संसार का एक ही मार्ग है कि निर्वाण की तरफ जाना है। संसार का आना या संसार का जो क्या कहते हैं उद्देश्य जो है जन्म लेना मनुष्य का, वो निर्वाण की तरफ जाना ही है। हाँ? अपने आप में। हाँ, लेकिन हम भटक रहे हैं, ये हमारे वजह से हम भटक रहे हैं, संसार के वजह से नहीं। अपनी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संसार के वजह से हम भटक नहीं रहे हैं। ठीक है। हाँ, जिसकी ज्यादा शंका, जिसकी सत्कार दृष्टि, वो इंसान भटक रहा है। इसके लिए पहले तो हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। जब तक हम बुद्धिवादी धर्म तत्वों का ज्ञान नहीं होगा तब तो आगे बढ़ेंगे कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। शब्दों ये भावना और इनकी बात जो ध्यान में क्या है, वो शब्द ही थोड़ी होते, तर्क नहीं रहती, कुछ नहीं रहता वहाँ। देखिए, अगर ऐसा है तो फिर आपको सभी शब्दों को जानना पड़ेगा। सभी शब्दों को जानने की जरूरत नहीं है। जितना आप जान रहे हैं ना, उतने को जानिए और आगे भीतर जाइए। सवाल ये है। जी। अभी 4 बातें भी अगर आपने जान ली शब्दों में, तो उस शब्दों को छोड़ के अंदर जाइए ना, तो आपको सही मार्ग मिलेगा। और बाहर ही जानते रहोगे कि नहीं सब कुछ पहले मैं ये जान लूँ, तो फिर जानने में समय खत्म हो जाए। क्योंकि समय इसलिए भी अनित्य है ना, कल क्या होगा आपको नहीं, मुझे पता है। शब्द के साथ में प्रयोग भी होता चलेगा। हाँ, मतलब उसको छोड़ के आगे जाना, शब्द को छोड़ के आगे जाने का साहस अगर आप में है या आप कर रहे हैं, तो आपकी सत्कार दृष्टि टूट रही है। क्योंकि शब्द में ही सत्कार दृष्टि है। मैं कहाँ से है बताइए? मैं क्या है? शब्द ही तो है, संज्ञा ही तो है। संज्ञा से तो मैं सॉलिड होता है, और आप संज्ञा को नहीं छोड़ोगे तो फिर सब कुछ वहीं पे अटक जाएगा। ठीक है। हमारे सातवीं जो चिकित्सा जो है, भूतकाल के अस्तित्व, भविष्य काल के अस्तित्व के होने न होने के बारे में चिकित्सा, कि भूतकाल में हम थे, भविष्य में रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ, जो वही है कि वही प्रतीत्य समुत्पाद के आगे वो आएगा, 8वां वही उसी का ही प्रबोधन है। तो ये भी एक प्रकार से भी हमारे मन में हमेशा शंका, और 8वीं सबसे बड़ी शंका है जो उस पर हम हमेशा कार्य करते रहते, अभ्यास भी करते हैं, वो है प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के बारे में विचार। तो इसमें पहले वाले में आ गई ना, छठी के चौथे मुद्दे में आ गई है। हाँ। तो 8वीं जो महत्वपूर्ण चिकित्सा है, जो सैद्धांतिक है, और अक्सर हम उसका अभ्यास भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बार नहीं समझने के कारण ही सब शंकाएं निर्माण होती है। फिर वो आपके आत्मा की शंका हो, परमात्मा की शंका हो, या विचिकित्सा के अभी तक जितने भी हमने बातें देखी हैं बुद्ध धम्म संघ के बारे में, सबकी जड़ जो है, अगर हम देखें कि प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझना या उसके प्रति शंका बनी रहना कि कितना कठिन है, समझेगा कि नहीं समझेगा, मैं समझ पाऊंगा कि नहीं समझ पाऊंगा, ऐसा है वैसा है, यहाँ से हमारी सबसे बड़ी शंका शुरू हो जाती है। और समझते समझते हमें ऐसा लगने लगता है कि प्रतीत्य समुत्पाद से तो कुछ अस्तित्व को नकारना ही नकारना है, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा ही लगने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रतीत्य समुत्पाद ये सिखाता है कि है तो क्यों है, जो अनुलोम के बारे में 12 निदान है, और ये नहीं है तो क्या है, जो निर्वाण का अनुभव है। दोनों अस्तित्व को दिखाने का नाम ही प्रतीत्य समुत्पाद है। ना संसार से हमें भागना है, ना निर्वाण में अटकना है। निर्वाण और संसार का जो तालमेल है, जो उसका जो संतुलन है, वही शून्यता और अनात्मवाद से हमें पता चलता है। तो उसके प्रति जितना हम गहराई में जानने का प्रयास करेंगे, उतने प्रमाण में हमें प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर ही शून्यता भी समझ में आएगी, अनात्मता भी समझ में आएगी, और इसका सबसे भीतर का जो अनुभव है, प्रतीत्य समुत्पाद 12 निदानों के साथ में 3 स्थिति में अनुभव होता है। अगर हम प्रतीत्य समुत्पाद को सिद्धांत कहते हैं, तो सूत्र जो है उस सिद्धांत का रस है, एब्स्ट्रैक्ट है। वो क्या है? उत्पत्ति, स्थिति और लय।
अगर इस बात को, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ये शब्द उत्पन्न हो रहा है, साउंड, और ये साउंड आपके कान तक पहुंच रहा है और कुछ मैसेज दे रहा है, स्थिति है, और दूसरे क्षण में ही वो जो साउंड जो है, वो जो अर्थ है, वो स्मृति में या आपकी भावना में बदल रहा है। वो साउंड वहां पे साउंड नहीं होता है, वो शब्द फिर वहां पे शब्द नहीं रहता है, वो स्थिति लय हो जाती है और दूसरा कुछ निर्माण हो जाता है। अगर लय नहीं होता है साउंड शब्द, तो आपको उसके आगे का भाव अनुभव नहीं होगा। इसका मतलब आपको अगर अनुभव हो रहा है उससे आगे भी, इसका मतलब वहां पे प्रतीत्य समुत्पाद घटित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अपनी प्रत्येक घटना को इस तीन तत्व में, या ऐसा कह सकते कि सत्य के तीन सूक्ष्म पहलू है, जिसे हम 12 कड़ियों में प्रतीत्व समुत्पाद देखते हैं, या पूरे ब्रह्मांड को हम अस्तित्व में देखना चाहते हैं कि उसका आंतरिक स्वभाव क्या है। हर एक पल का, हर एक क्षण का, हर एक विचारों का, हर एक अस्तित्व की जो कुछ भी स्थिति है, इन्हीं तीन स्थितियों के या होने से ही सब स्थितियां होते रहती है और उसके उस प्रवाह के साथ में ही सब कुछ निर्माण हो रहा है। सब कुछ प्रतीत्व समुत्पाद से चल रहा है। सुबह होना, रात होना, सुख होना, दुख होना, सब कुछ, एवरीथिंग, पूरा विज्ञान, पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड के भीतर यही स्थिति है जो ये तीन तत्वों के साथ जुड़ी हुई है। ये उसकी पूरी गहराई है जो हमें हर पल, हर क्षण, हर जगह पे इसका हमें अनुभव हो सकता है, अगर उस प्रकार से हम देखने का और समझने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मुझे लगता है कि जो कुछ तीसरा बंधन था, तो तीसरे बंधन को हम कल देखेंगे, ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ा सुविधा हो। ठीक है? हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि 2 बंधन से हमें ज़रूर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये पहले समझ रहे थे, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा समझ रहे हैं, और मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है बताते समय कि इन बातों को कैसे समझना है। और मेरा ब्रह्मचारी दीक्षा का दिन होने के कारण भी मुझे याद आ रहा था कि मैं दीक्षा किस लिए लिया हूँ। अगर श्रोतापन्न होने के लिए लिया हो तो मेरे लिए या हम सभी के लिए 3 बंधन का अभ्यास और चिंतन करना एक प्रासंगिक जन्म के, मेरे आध्यात्मिक जन्म के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये दीक्षा का दिन हाँ, प्रैक्टिकल, हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। और आपको पार्टिसिपेट है, तो मैं शुभेच्छा करता है सभी जो है तो ठीक है, हम मिलते हैं कल सुबह के ध्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वर्ग में बने रहने के लिए। थैंक सभी को जय भीम, जय भीम।